शख्स जो जीनियस है, जिसने अपने करियर में हमेशा देश के बारे में सोचा, इसके बावजूद भी उसे देशद्रोही कहा गया। 26 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेगुनाह बताया। पद्म भूषण नंबी नारायण का जन्म गुलाम भारत के 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। नंबी नारायण अपनी माता पिता के छठी संतान थे। उनसे पहले उनकी 5 बहनें थी। पिता नारियल का बिजनेस करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। नंबी नारायण प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ने में तेज थे। उन्होंने 10वीं और 12वीं तक अपनी क्लास में टॉप किया था। इसके बाद इंजीनियरिंग करके शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन मन को हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट लुभाते थे। इसी वजह से उन्होंने इसरो को ज्वाइन कर लिया। बात 90 की दशक की है। उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रूस का वर्चस्व था। पूरी दुनिया उनके स्पेस मिशन पर निर्भर रहा करती थी। भारत भी अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम पर निर्भर रहता था। उस वक्त नंबी नारायण ने सरकार को और देश को भरोसा दिलाया कि भारत भी स्पेस रिसर्च में सक्षम है। नंबी नारायण को स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी बना दिया गया। कहा जाता है कि अमेरिका की नजर से बचने के लिए नंबी नारायण ने पाकिस्तान के जरिए रूस से क्रायोजेनिक इंजन का पार्ट्स लाए थे। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। साल 1994 में तिरुअनंतपुरम से मालदीव ने एक महिला मरियम राशिदा को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप लगा कि उसने इसरो को स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेच दिया है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी नारायण और उनके अन्य 2 साइंटिस्ट डी शशि कुमारन और के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। इसके साथ ही रूसी स्पेस एजेंसी के एक प्रतिनिधि SK शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। नंबी नारायण चीख करके अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। कहा जाता है कि यह सब कुछ अमेरिकन सरकार के इशारों पर हो रहा था। अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था। इधर पुलिस जांच के बीच ही नंबी नारायण को देश का गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया। यह केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से दिसंबर 1994 में CBI को सौंप दिया गया। CBI ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल सरकार की आरोपों को सही नहीं पाया। साल 1996 में CBI ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिला करके बताया कि पूरा मामला फर्जी है। आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार नंबी नारायण सहित सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। CBI की जांच में यह भी बात सामने आई कि भारत स्पेस एजेंसी को डैमेज करने की नियत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। साल 1998 में केरल सरकार ने इस मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज करते हुए नंबी नारायण सहित सभी दोषियों को बरी कर दिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा नंबी नारायण को गिरफ्तार किया जाना गैर जरूरी था। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साल 2009 में नंबी नारायण को भारत सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।